हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का क्वेश्चन जो मैट्रिक में हर समय 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का क्वेश्चन 10th का जिसमें पहला क्वेश्चन पूछता है HCF और LCM निकालना। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लेंगे कि 120 और 240 का HCF और LCM क्या होगा। ठीक है, जब भी पूछेगा आपको HCF और LCM ये बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, इतना बोलेगा। तो इसको बनाना कैसे है देखते हैं। तो देखिए जी, इसमें कोई संख्या दिया हुआ है 120 और एक तो दिया है कितना 240। जब भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा बोले तो इसको आगे क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा दोनों को। तो पहला 120 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो यह है जो 60 दूनी के कटेगा, फिर 2 लगाते हैं तो 30 दूनी के 60 कटेगा, फिर 2 लगाते हैं तो 15 दूनी के 30 कटेगा, फिर 2 से तो नहीं कटेगा तो 3 से लगाते हैं तो 3 पचे के 15, अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 लगाते हैं, एक मात्र कट गया। इसी प्रकार 240 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से तो 120 मात्र टूटा, फिर 2 से तो 60 दूनी के, फिर 2 से तो 30 दूनी के 60, फिर 2 से तो 15 दूनी के 30, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 पचे के 15, और फिर 5 लगाएंगे तो एक मात्र। जब अभाज्य गुणनखंड टूट जाए तो इसको सरिया कर हमको लिखना है। क्या करना है? सरिया कर। तो यहाँ सरिया कर लिखेंगे तो इसमें 2 है जो संख्या 3 गो है, तो 2 गुना 2। उसके बाद क्या है 3 गुना 5। उसी प्रकार 240 का भी लिखेंगे। तो इसमें क्या है 2 की संख्या है जो 4 बार है, तो 1 2 3 4। इसमें 3 है जो सिर्फ एक बार है और 5 भी है जो एक बार है। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये सारी संख्या को घात के रूप में लिखेंगे। तो इसमें देखिए 2 है जो 3 बार है, तो इसमें लिखेंगे 2 के पावर 3। 3 है जो सिर्फ एक बार है तो 3 के पावर 1। 5 भी एक बार है तो एक बार। इसमें देखते हैं कि 2 की संख्या 4 बार है, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 लिखेंगे। इतना करने के बाद क्या है, अब HCF और LCM निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो पहला HCF निकालेंगे। HCF में क्या होता है कि हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों में, और फैक्टर टूटा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए देखेंगे दोनों में आगे दोनों कॉमन है कि नहीं। तो इसमें देखिए 2 के कॉमन है जी 2 के ऊपर 3 है, इसमें जो 2 के ऊपर 4 है, दोनों में कॉमन है। लेकिन क्या करेंगे, सबसे न्यूनतम घात वाला लेंगे। क्या लेंगे? सबसे न्यूनतम घात। तो इसमें जो देखिए 2 के ऊपर 3 है और 2 के ऊपर 4 है, तो 2 के ऊपर 3 है जो न्यूनतम घात है, तो इसलिए लेंगे 2 के ऊपर 3। अब देखिए इसमें 3 है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें घात है जो सेम है, तो कोई भी ले लीजिए तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 5 है जो दोनों में सेम है, तो इसमें भी 5 के पावर 1 ले लेंगे। अब इसको तोड़ेंगे और गुना करेंगे। तो 2 के पावर 3 का मान होता है 2 गुना 2। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 गुना 5। अगर गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24 और 24 पचे के 120। तो मेरा HCF कितना आ गया 120 आ गया। उसी प्रकार LCM हम निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालेंगे, इसमें भी है क्या होता है लोएस्ट होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म कि लोएस्ट कॉमन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक दूसरे में क्या होना चाहिए, गुणे भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें देखेंगे, लेकिन घात में इसमें लिखना है उल्टा होता है HCF से। HCF का उल्टा होता है। इसमें क्या लेंगे, उसमें होता है कि छोटा लेते हैं, इसमें क्या लेंगे बड़ा लेंगे। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसमें देखिए 2 के ऊपर 4 है, इसमें क्या है 2 के ऊपर 3 है, तो 2 के ऊपर क्या लेंगे बड़ा वाला घात वाला, तो 2 के ऊपर 4 ले लेंगे। 3 देखते हैं कि दोनों में है, लेकिन दोनों का सेम घात है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हैं। तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा 1, लेकिन कॉमन रहे या ना रहे हमेशा बड़ा घात वाला ही लेना है। तो 5 के देखें कि दोनों में कॉमन है लेकिन दोनों सेम है, तो इसलिए ले लें इतना। अब इसका देखते हैं LCM, तो तोड़ेंगे तो 2 गुना 2। उसके बाद क्या है 3 है जो सिर्फ एक बार है और 5 में है जो सिर्फ एक बार है। अब यहाँ से गुना करते हैं दोनों को, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तो 1 48। अब 48 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 8 पचे के 40, बाकी हाथ में 4, 5 चौके 20 और 20 से 4 कितना हो जाएगा 24। मतलब LCM मेरा कितना आ गया 240। इस प्रकार आप किसी भी 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे LCM निकाल सकते हैं। तो लिखा हुआ कितना था कि 120 और 240 का HCF और LCM निकालना है, वो भी क्या हमसे विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे हल का ऑप्शन देंगे, उसके बाद लिखेंगे दोनों संख्या को लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों को फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर यहाँ तोड़ेंगे इस प्रकार, 240 को भी इस प्रकार तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मैंने सरिया कर लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, घात के रूप में परिवर्तित करें। तो इसमें 2 था जो 3 को था, 2 के ऊपर 3 लिखें, 3 1 को था 1 लिखें, 5 भी 1 को था 1 लिखें,
उसके बाद 240 का देखें तो 2 है जो 4 बार है तो 2 के पावर 4 लिखें, 3 है जो 1 बार है तो 3 के पावर 1 लिखें, 5 है जो 1 बार है तो 1 बार लिखें। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए लेकिन छोटा घात वाला। तो देखिए 2 है जो दोनों में कॉमन है, 120 में है जो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 इसमें है 240 में। तो दोनों तो कॉमन है लेकिन सबसे छोटा घात कौन है, तो 2 के पावर 3, तो इसलिए देखिए 2 के पावर 3 लिए हैं। देखिए उसके बाद गुना, उसके बाद देखिए 3 है जो दोनों में कॉमन है लेकिन समान घात है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लीजिए। तो 3 के पावर 1, अगर यहाँ पर रहता मान जैसे में रहता है कि 3 के पावर 2 और नीचे वाला रहता 3 के पावर 1, तो हम 3 के पावर 1 लेते हैं एलसीएम में। अगर एलसीएम का बात बोलता तो ये लेते हैं, ठीक है। तो समझ गया। तो इसमें देखिए 3 के बाद इसका आ गया 240, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। जिस प्रकार इसे बनाएं उसी प्रकार उसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर संख्या को हम ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, एक संख्या को लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 54। दूसरी संख्या को लेते हैं हम क्या, 336। एक संख्या लिए 54 और दूसरा लिखे 36, 336। इसको बनाएंगे तो इसी प्रकार जिस प्रकार अगला क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या है मेरा 54। तो 54 का अगर 2 से तोड़ेंगे तो 27 दूनी का 54 टूटेगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 9 तिहाई का 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई के 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। इतना टूट गया 54 को। अब तोड़ेंगे उसी प्रकार 336 का, तो 336 का तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी के तो 32 लगेगा, बचेगा 1 तो 8 दूनी के 16, 168 हो जाएगा 336। उसी प्रकार दूसरा अगर इसको लगाते हैं तो 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, फिर दूसरा लगाते हैं तो 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, फिर दूसरा लगाते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर अब तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाते हैं तो 3 7 21, फिर 7 से लगाते हैं तो 1 माती, ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए टूटा हुआ, 2 से लगाएंगे 54 में तो 27 माती कटा, 3 से लगाएंगे तो 9 माती कटा, फिर 3 से लगाएं तो 3 से 9 कटा, फिर 3 से लगाएं तो 1 माती कटा। उसी प्रकार इसमें देखिए 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी के 32 टूटा, फिर 1 बचेगा तो 8 दूनी के 16, फिर 2 से लगाएं तो 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, फिर 2 से लगाएं तो 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएं तो 2 दूनी के 2, 4 और 2 एकम 2। तो अब 21 आ गया, 3 से लगाएंगे तो 3 से 21 कट जाएगा, 7 लगाएं तो 1 माती कट गया, कट जाता है। तो फिर क्या करेंगे, इसको सरिया कर लिखेंगे। तो 54 के लिखेंगे यहाँ से, तो कितना है 2 गुना 3 है जो 3 बार है, तो 1 2 3। इसको बाद क्या करते थे कि इसको घात में, तो 2 है जो 1 बार है तो 2 के ऊपर 1 लिख दिया, 3 है जो 3 बार है तो 3 के ऊपर 3। उसके बाद कोई संख्या नहीं है। अब इसमें देखेंगे 336 में, तो इसमें देखिए जो 2 है कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4, 3 है जो कितना बार है 1 बार, 7 है जो कितना बार है 1 बार। अगर इसको घात के रूप में लिखें तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 4, 3 के ऊपर कितना हो जाएगा 1 और 7 के ऊपर कितना हो जाएगा 1। अब ऐसा इतना हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, हम बोले थे कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे न्यूनतम घात वाला लेंगे। तो 2 है जो दोनों में कॉमन है, सबसे न्यूनतम घात क्या है 2 के ऊपर 4 या 2 के ऊपर 1, तो 2 के ऊपर 1 न्यूनतम है तो इसलिए 2 के ऊपर 1 ले लेंगे। आगे देखते हैं 3 भी दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें भी क्या लेंगे न्यूनतम घात वाला। तो इसमें है जो 3 के ऊपर 3 है, इसमें 3 के ऊपर 1 है तो 3 के ऊपर 1 वाला लेंगे। इसके बाद संख्या देखिए 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अब यहाँ से बनाएंगे इसको, तो इसमें 2 के ऊपर 2 तो 1 2 लिखाएगा, 3 के ऊपर 1 मतलब 3 लिखाएगा, तो 3 दूनी के कितना आ जाएगा एचसीएफ हमको 6। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ी घात वाला लेना है। तो 2 के ऊपर 1 है इसमें कॉमन और 2 के ऊपर 4 है, तो दोनों में कॉमन है जो है, लेकिन मतलब इसमें लेंगे 2 के ऊपर 4 बड़ा घात लेंगे। देखिए इसमें भी 3 कॉमन है लेकिन 3 के ऊपर 3 लेंगे, सबसे बड़ी घात वाले, तो 3 के ऊपर 3 हो गया। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन रहे या नहीं रहना है, फिर भी इसको हम क्या करना है इसमें शामिल करना है, तो 7 के ऊपर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से तोड़ें इसको, तो 2 के ऊपर 4 1 2 3 4 बार टूटेगा। 3 है जो 3 के ऊपर 3 है तो 1 2 3। अब 7 है जो सिंगल है तो इसको तोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तिहाई के कितना हो जाएगा 48, 48 में यहाँ से गुना करते हैं 7 तिहाई के 21, 21 तिहाई के 63, इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 तिहाई के 24, बाकी में 2, 4 तिहाई के 12, 12 2 14। उसके बाद करते हैं 8 छक्का के 48, बाकी में 4 और 6 जाओगे 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा 28। यहाँ से जोड़ते हैं तो 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 के 0 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा
30, 24। तो इस प्रकार हम दो क्वेश्चन को देखें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें कुछ करना नहीं, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा जब भी बोले तो क्या करना है, पहली संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर देना है, दूसरी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद लिखना है और घात के रूप में लिखना सरिया के। क्या करना है, फैक्टर को उसका जो टूटेगा उसको घात के रूप में सरिया के लिखना है, और सरिया के लिखने के बाद क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन सबसे कम घात वाला लेना है संख्या। देखिए 2 इसमें भी था, 2 इसमें था, कॉमन है, तो इसमें देखिए 2 के ऊपर 4 है, इसमें 2 के ऊपर 1 है, तो हमको क्या लेना है, 2 के ऊपर 1। इसमें जो 2 के ऊपर 3 है, लेकिन 2 के ऊपर, इसमें 3 के ऊपर 3 है और 3 के ऊपर 1 है, तो दोनों में तो कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, तो 3 के ऊपर 1 है, इसलिए 3 लिए, 3 के ऊपर 1। 2 के लिखेंगे कितना लिखेंगे, 3 के ऊपर 1 को लिखेंगे 3। अब जब दोनों में गुना किया तो 3 दूनी कितना आया, 6। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या जो एचसीएफ आएगा उससे दी हुई संख्या दोनों कटना चाहिए। अगर 6 से काटते हैं 54 को तो 9 माती कटेगा, अगर 6 से काटते हैं 336 को तो इसमें काटेंगे 6 5 के 30, बचेगा 36, 6 का 36, तो देखिए दोनों संख्या काट दिया, तो इसलिए मेरा एचसीएफ सही है। एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में देखते हैं कॉमन रहे या नहीं रहे, इसमें सबसे बड़ी घात वाला लेना है। तो 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 4, दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 के ऊपर 4 लेंगे बड़ी घात वाला। 3 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3, दोनों में कॉमन है, इसलिए लेंगे सबसे बड़ी घात 3 के ऊपर 3। 7 इसमें था, इसमें नहीं था, तो इसलिए 7 को भी ले लेंगे। तो यहाँ सब इसको तोड़ेंगे 2 के ऊपर 4 को, तो इतना बार टूटेगा, 3 टूटेगा, इतना बड़ा 3 और 7 इतना। अब सबके जब आपस में गुना किए तो कितना गया, 30, 24। अब देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित होता है, दी हुई संख्या से विभाजित होना चाहिए। अगर देखिए 54 को हम अगर काटते हैं 300, इसको काटते हैं 30, 24 को 54 से, तो कट जाना चाहिए। अगर कट गया तो सही है, नहीं काटा तो मेरा एलसीएम गलती होगा। तो काटते हैं, अगर 54 है तो यहाँ पर अगर लगाते हैं 5 गुणाती, तो 5 चौके 20, बाकी में 2 और 5 5 25, 25 से 2 27, 270 लगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लिए 5, तो हो गया 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 2 में से 2 गया तो खत्म, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 लगाते हैं, अगर यहाँ से आप 6 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24 हो गया, बाकी में 2, 6 5 के 30 और 30 से 2 कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए कि मेरा संख्या है जो एलसीएम को काट दिया, तो इसलिए मेरा क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम क्या है, सही है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या 1 दे, 2 या 2 से अधिक दे संख्या, इसी प्रकार फैक्टर करना है, सरिया को लिखना है। एचसीएफ के लिए कॉमन सम में देखना है न्यूनतम घात वाला, और एलसीएम में क्या कॉमन देखना है, सबसे बड़ी घात वाला, रहे या ना रहे तो सबको लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार बनाना है। चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो इसको आप मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ संख्या रहेगा, उसको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है वो देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें ये हो गया एलसीएम एचसीएफ। अब देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें पहला इसमें स्टार मतलब हेडलाइन देते हैं, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें, जिसमें पहला हम संख्या लेते हैं 256, दूसरा संख्या लेते हैं 144, तीसरा संख्या लेते हैं 140। बारी बारी सबको बनाने में। तो जब भी देखिए पूछे क्वेश्चन कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, तो इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन जैसे में लेते हैं तो इसमें क्या है कि 256 है। तो जब भी मतलब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने बोले तो साइड में इसको लीजिए और 2 5 6 को फैक्टर कीजिए। 2 से अगर लगाते हैं तो 12 दूनी के 24 लगेगा, इसमें 1 बच जाएगा तो 8 दूनी के 16, मतलब 128 दूनी के कितना हो जाएगा, 256। अब इसी प्रकार इसको लगाएंगे 2 से तो 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8, 64 दूनी के हो जाएगा 128। उसी प्रकार अगर 2 से इसको लगाते हैं तो 32 दूनी के 64, फिर 2 लगाते हैं तो 16 दूनी के 32, फिर 2 लगाते हैं तो 8 दूनी के 16, फिर 2 लगाते हैं तो 4 दूनी के 8, फिर 2 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 लगाते हैं तो इतना आते हैं। अब देखिए 256 का जब फैक्टर किए तो इतना सारा टूटा, इसको अब आप लिखेंगे 256 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो जितना सारे सब टूटा हुआ है उसको सबको गुना में लिखना है। तो 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8। इसको इस प्रकार लिखिएगा, हो सकता नहीं तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, लिखें जैसे 2 है जो 8 बार है तो 2 के पार 8, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और यह मेरा आंसर है।
तो कोई भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करने बोले तो उसको क्या कीजिएगा, आगे साइड में फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने के बाद जो टूटा है उसको लिखेगा कि जिसका 256 है तो लिखेगा 256 का अभाज्य गुणनखंड बराबर है, उसको इस प्रकार सरिया कर लिखेगा। अगर इस प्रकार नहीं लिख सकते तो फिर इसको 2 के पावर, जिसमें 8 बार था तो 2 के पावर 8 घात के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताएंगे 144 का फिर 140 का, तो इसको आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसको मिटा सकते हैं। अब देखते हैं 144 का। जब भी किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने बोले तो इस प्रकार आगे फैक्टर कीजिएगा, उसको बस सरिया कर लिख दीजिएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 102 क्वेश्चन इसमें है, बोल रहा है 144 का, तो इसमें भी क्या करेंगे, साइड में इसका फैक्टर कर लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी के 14 और 2 दूनी के 4, मतलब 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। अब 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 दूनी के 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी के 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी के 18, फिर 3 से लगाएंगे, कहा 2 से तो कटेगा ना, तब 3 से लगाएंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 मत कट जाएगा। अब जब टूट गया सब, अब तो नहीं टूटेगा, तो इसको लिखना है फिर क्या कि 144 का, इसलिए लिख दीजिएगा कि इसलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो इसमें देखिए क्या है, 2 कितना बार है तो 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 1 2 3 4। अब 3 कितना बार है तो 2 बार, तो 1 2। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो 2 है जो कितना बार है 4, तो इसको 2 के ऊपर 4 लिख सकते हैं घात में, और 3 है जो 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 लिख गया, बस यही मेरा अभाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार बना लीजिएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, तो इसको मिटा रहे हैं। जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बोले तो आगे क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने के बाद उसको सरिया कर लिख दीजिएगा। अब जो भी संख्या घात के रूप में बन रहा है तो उसको लिखिएगा, जैसे 2 के ऊपर 4 था, 4 को 2 था तो 2 के ऊपर 4 लिख दिया, 3 था 2 जगह 3 के ऊपर 2 लिख दिए, बस इस पर इतना कर दीजिएगा बस, और इससे ज़्यादा नहीं बनता इसको। अब तीसरा क्वेश्चन कितना बच्चा मेरा, तीसरा क्वेश्चन है कि 140 का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो जो भी संख्या अभाज्य गुणनखंड उसको आगे क्या कीजिएगा, फैक्टर टोड़ेगा। तो 2 से अगर लगाते हैं 140 में तो 70 दूनी के क्या होता है 140, अगर 2 से लगाते हैं तो 35 दूनी के 70, फिर मतलब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो कितना लगाएंगे 5 से, तो 5 7 के 35, अब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, 7 मराते लगाएंगे मतलब 7 से 1 मराते तो 7 कट जाएगा, तो 140 के तोड़े तो इतना सारा टूटा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो इसमें देखिए 2 है जो 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2, 5 है जो सिर्फ 1 बार है, 7 भी है जो 1 बार है, तो इसको घात के रूप में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के ऊपर 2, 5 नहीं है तो 5 के ऊपर 1, 7 में भी नहीं है तो 1, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका नेक्स्ट टाइप बताएंगे जो आगे 10वां पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन जैसे हम देखिए लिखा हुआ है कि 47,500 में 5 का घात कितना है लिखना है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि मतलब दे देगा क्वेश्चन संख्या, अब बोलेगा उसमें कि 5 का घात बताइए कितना है, या 2 का घात कितना है, या 3 का घात कितना है, जो भी क्वेश्चन में बोले उसका घात निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम बोल रहा है कि 47,500 में 5 का घात कितना है, तो जो भी संख्या का घात पूछे तो आगे हम क्या करेंगे, उसका जो भी संख्या दिया रहेगा उसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो जैसे में 47,500 अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 और 5 15, तो मतलब 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14, तो बचेगा 1, तो 5 दूनी के 10 और ये 0 नाती कट जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 से लगाते हैं तो इसमें देखिए 2 से लगाएंगे तो 11 दूनी का कितना हो जाएगा 22, बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, तो मैंने 2 ठीक है क्या लगेगा 16, तो बचेगा फिर इसमें 1 और फिर बचेगा 5, तो लगाएंगे तो 15, तो 7 दूनी के 14 लग जाएगा। अब बचेगा 1 और 0, तो 5 दूनी के क्या लग जाएगा 10। अब देखिए ये क्या 5 से कटता है या 3 से कटता है, तो 5 से कटने के नियम क्या आता है, इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो 5 से तो कटेगा निश्चित है, क्या 3 से भी कटता है देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 7 17, और 17 5 कितना हो जाएगा 23, तो उससे तो नहीं कटता 3 से, तो 5 लगाएंगे, तो 5 लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, यहाँ पर बचेगा 1, तो हो जाएगा 18, तो 5 3 के 15, तो बचेगा कितना 3, तो हो जाएगा 3 पर 7 37, लगाएंगे 5 7 के 35, तो बचेगा कितना
2, फिर लगाएंगे 5 है तो 5 बचे के 25, इतना मात्र टूटा। फिर से 5 लगाएंगे तो लगेगा 5 चौके 20, फिर 3 पर 7 37 बचेगा तो 5 7 के 35, 3 था 5 तो बचेगा इसमें 2, फिर लगाएंगे तो 5 बचे के 25, फिर यहाँ से 2 5 लगाते हैं तो 5 नवा के 45, 4 था 5 लगेगा, बचेगा 2, फिर लगाएंगे तो 5 बचे के 25, फिर 5 लगाते हैं तो कितना 19 बचे के 95, आप तोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब इसमें देते हैं जैसे में कि 4 7 5 0 0 का अगर फैक्टर हम तोड़ें तो इसमें 2 है जो 2 बार है, 5 है जो 1 2 3 4 बार, तो 5 के बाद कितना हो जाएगा 4, और 19 है जो सिर्फ 1 बार है। तो इसमें पूछ रहा था कि 5 का घात कितना है, तो देखिए इसमें 5 के ऊपर घात कितना है 4, अगर पूछता है इसमें कि 2 के घात बताइए तो 2 के ऊपर कितना है 2, अगर पूछता है कि इसमें 19 का घात बताइए तो 19 के ऊपर कितना है 1, तो इसमें 5 का घात कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा कि 4000 मतलब 47 500 में 5 का घात बराबर, तो 5 का घात कितना है इसमें 4, तो अब जितना रहेगा उतना आंसर लिखेगा। तो जो किसी भी संख्या में किसी का भी मतलब घात पूछेगा तो आगे उस संख्या को क्या करना है हमको फैक्टर तोड़ना, तो फैक्टर तोड़ें तो इस प्रकार टूटा, इसमें देखिए 2 बार 2 लगा, 5 है जो 4 बार लगा और 19 1 बार लगा, इस प्रकार तोड़ें, इसको सरिया कर लिखेंगे तो 2 है जो 2 बार तो 2 के ऊपर 2 हो जाएगा, 5 है जो 4 बार है तो 5 के ऊपर 4 लिखेंगे, 19 1 बार है तो 19 के ऊपर 1 लिखेंगे। अब हमको पूछा था इसमें कि 5 का घात बताइए, तो 5 का घात कितना है, तो 5 के ऊपर देख रहे हैं कि 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे कि 47 5000 में 5 का घात कितना है 500 में, 47 500 में 5 का घात कितना है, तो कितना है, तो 5 का घात 4 है, 5 के पावर 4। इस प्रकार अगर पूछता कि इसमें 2 का घात बताइए तो क्या लिखते हैं कि 2 के पावर 2 है, तो इसलिए 2 के घात कितना होता है 2। अगर 19 का पूछता है तो इसके पावर 1 है, तो इसलिए 19 का पावर कितना हो जाएगा, इसका घात 1। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा। देखिए तो इसी प्रकार बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन को। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि 2880 रुपये में 2 का घात लिखें। इसमें क्या लिखना है 2 का घात, तो आगे उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन का मतलब आगे क्या करेंगे, संख्या को फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2880 का, तो 2880 अगर 2 से लगाते हैं तो 14 दूनी के 28 और 40 दूनी के 80, फिर लगाते हैं तो 7 दूनी के 14 20 दूनी के 40, फिर 2 से लगाते हैं तो 36 दूनी के 72 मतलब 360 दूनी के कटेगा 720, फिर 2 लगाते हैं तो 18 दूनी के 36 मानी 180 में आती है, फिर 2 लगाते हैं तो 90 दूनी के 180, फिर 2 लगाते हैं तो 45 दूनी के 90, फिर 2 नहीं 3 लगेगा तो 3 बचेगा 15 तक 45, फिर 3 लगाएंगे तो 15 5 3 बचे के 15, फिर अगर मतलब 3 नहीं काटा 5 है तो इतना मार्क्स टूटेगा। अब इसको सरिया कर लिखेंगे तो इसमें देखिए 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 6, 3 कितना बार है तो 2 बार, 3 के पावर 2, 5 कितना बार है तो 1 बार। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 है जो 6 बार है तो 6 बार लिखें, 3 है जो 2 बार तो 2 बार लिखें, 5 है जो 1 बार तो 1 बार लिखें। तो इसमें पूछता है कि 2 का घात बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2880 में 2 का घात बराबर, तो 2 के घात कितना है तो देखिए 2 के पावर कितना है 6, तो घात कितना है 6। अगर इसमें पूछता है कि 2 के पावर मतलब 3 का घात बताइए तो क्या बोलते हैं 2, अगर 5 के पूछता है तो 1। इसी प्रकार किसी भी संख्या का घात पूछे उसमें फरिया करके 2 के बताइए 5 के बताइए, तो इस प्रकार तो